गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में आपको बता दिया गया। तो प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा, ज़रूर प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल प्रीवियस लेक्चर क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यहाँ बहुत सारे सेल रहेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा, ऐसे ही यहाँ पे है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आपके होते हैं सीरीज एंड पैरेलल। तो फर्स्ट नंबर हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ले रहे हैं। हमने क्या लिया, सेल लिया। सेल का सिंबल आपको पहले ही बताया गया, इस प्रकार हमने रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। ये हमने n सेल ले लिए। कितने सेल ले लिए, n सेल ले लिए, ठीक है। और इनको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, ये सीरीज में। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये हमने कितने सेल ले लिए, n सेल ले लिए। कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि ये जो सेल है, सेल का ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव। तो जो सेल है, सेल का जो पॉजिटिव प्लेट है और जो नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है जो प्लेट है जो सेल का, वो नेक्स्ट जो सेल के किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। जो पहला सेल है, पहले सेल के जो सेकंड प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, वो नेक्स्ट सेल के किससे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार का ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। यानी कैसे कनेक्ट किया गया, यहाँ पे देखिए ये सेल है, ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जो नेगेटिव वाली है, जो हमारा नेक्स्ट सेल है, उसके किससे कनेक्ट किया गया, पॉजिटिव से। यही प्रोसीजर क्या है, सभी में चल रहा है। ये जो नेगेटिव प्लेट है, अगले जो नेक्स्ट सेल है, उसके पॉजिटिव प्लेट से क्या किया है, कनेक्ट किया गया है। और पॉजिटिव प्लेट एंड लास्ट सेल के नेगेटिव प्लेट, इनके बीच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया है, आर कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जब कनेक्ट कर दिया गया तो ये इस प्रकार है। तो यहाँ कितने करंट हमने मान लिया, कितने करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सेल है, सेल का जो नेगेटिव प्लेट है, नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। फर्स्ट सेल का पॉजिटिव प्लेट और लास्ट सेल के नेगेटिव प्लेट, इनके बीच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कनेक्ट किया गया है, आर कनेक्ट किया गया। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, कितने सेल कनेक्ट हैं, हमने मान लिया लेट n सेल क्या है, कनेक्ट हैं। किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में कनेक्ट है। यहाँ पे ये मान लिया गया है कि कितने हैं, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ऑफ ईच सेल कितना लिया गया है, E लिया गया है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया है, जितने भी सेल हैं सभी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NE। आपके जो सेल के नंबर हैं, n सेल हैं, एक सेल का E है, तो जब n सेल हैं तो NE हो जाएगा। ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NR इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
कितना है, कैपिटल आर है, देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन में भी आर, कैपिटल आर एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल कितना हो गया, एन आर, आर प्लस एन आर कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो सर्किट है हमारा उसका क्या निकल आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, आर प्लस कितना हो गया हमारा, एन आर हो गया। अब कितनी जब एक्सटर्नल हमने कनेक्ट किया है तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। इफ करंट आई फ्लो इन सर्किट, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो ओम्स लॉ लगाओगे, कौन सा लॉ लगाओगे, ओम्स लॉ लगाओगे तो ओम्स लॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, एन ई है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस एन आर। तो ये आपका करंट का क्या निकल आया, एक्सप्रेशन निकल आया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसके लिए है, करंट के लिए। किसके लिए निकल आया ये, करंट के लिए, यानी करंट जो इक्वल टू होगा आई इक्वल टू यानी अपान आर प्लस एन आर, आई इक्वल टू एन ई अपान आर प्लस एन आर, किसका निकल आया, ये करंट निकाल दी हमने। ये क्या निकल आया आपका, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टेंस है, हमने टोटल करंट का जो इक्वेशन, इसमें जो कितने करंट फ्लो होगी इन दिस सर्किट, तो आई इक्वल टू एन ए अपान आर प्लस एन आर, ये कितने करंट आपकी फ्लो होगी। चलिए इसमें हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, दो कंडीशन की कब हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी, कितना लिख लीजिए। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कब हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी इन दिस कॉम्बिनेशन, तो लिख लीजिए इसको। हम मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट इन दिस फॉर दिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब हमको मिलेगी। तो पहली कंडीशन हमने ये देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्या हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा आर है, कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर के कंपेयर में बहुत कम है, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको हम नेग्लिजिबल करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से जब आप लेोगे तो आई इक्वल टू एन ई अपान एन आर, इसको नेग्लिजिबल कर दिए इस आर को, तो यानी अपान कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एन एन कैंसिल आउट, तो ए अपान आर, ए अपान आर का मतलब हुआ आई इक्वल टू ए अपान आर का मतलब है करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल। मतलब इस कंडीशन में यदि हम कनेक्ट करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई एडवांटेज नहीं होगा, कोई भी एडवांटेज नहीं होगा इस कॉम्बिनेशन में। यदि आर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर देगा तो हमको क्या है, ज़्यादा करंट नहीं मिलेगी, केवल एक सेल से ही करंट मिलेगी। करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल, यानी कोई एडवांटेज नहीं है। तो अगला कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या ले रहे हैं, सेकंड कंडीशन में हम इंटरनल को नेग्लिजिबल कर रहे हैं, यानी कैपिटल एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज करने वाले हैं, तो आई इक्वल टू यानी ई अपान एन आर, तो नेग्लिजिबल हो गया, कैपिटल आर आया, कितना है एन आर तो नेग्लिजिबल, तो कैपिटल आर आया, तो एन इंटू ई अपान आर। तो एन इंटू ई अपान आर का मतलब है करेंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल। मतलब कि देखिए एक यदि 10 सेल कनेक्ट हैं, 10 एम्पियर करंट मिल रहे तो हमको 100 एम्पियर करंट हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 10 एम्पियर है करंट मिल रही है एक सेल से, तो उतने ही मिलेगी। और इस कंडीशन में यदि हम कनेक्ट करेंगे तो 10 सेल कनेक्ट कर दिया आपने और एक सेल से 10 एम्पियर करंट, तो 100 एम्पियर करंट मिलेगी। यानी ये कंडीशंस आपका क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा
तो ये कंडीशन है नहीं, क्या होगा, हमको एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन यदि हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। और ये इस कंडीशन में हमको एडवांटेज नहीं मिलेगा, यानी कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसको आप नेग्लिजिबल कर रहे हैं तो हमको एडवांटेज नहीं मिल रहा है। और यदि ये कंडीशन यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन किससे ले रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमको एडवांटेज मिलेगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या है, मैक्सिमम करंट प्राप्त होगी। तो ये आपका कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन का था, इक्वेशन था। अब अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, हमने ये कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया और इसको हमने क्या दे दिया, बी नाम दे दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने कितना मान लिया कि ये इस प्रकार कैसे कनेक्ट, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि जितने भी हमारे सेल हैं, सेल के जो पॉजिटिव प्लेट हैं सभी पॉजिटिव प्लेट हमने ए पॉइंट से कनेक्ट किया। Positive plate of each cell is connected to point A and negative plate of each cell is connected to point B and external resistance are connected between point A and B. Then current I flow in this circuit. हमने ये कॉम्बिनेशन कैसा, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पॉजिटिव प्लेट है इस सेल का पॉइंट ए से, नेगेटिव प्लेट पॉइंट बी से, ए एंड बी पॉइंट के बीच हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने आर अप्लाई किया, करंट आई फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे हमने कितने मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट एम सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। और ईएमएफ ऑफ ईच सेल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल बी आर होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ जो सेल होगा कितना हो जाएगा, ए ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में ही क्या रहेगा, ए ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। बट इंटरनल रेजिस्टेंस ये किस प्रकार कनेक्टेड है आपका, पैरेलल में, तो हमको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इफ आर डैश मान लिए इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, आर डैश मान लिया, तो कितना हो जाएगा, 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस कितने टर्म्स तक चलेगा, m टर्म्स तक चलेगा। तो देन कितना आ जाएगा, 1/r डैश इक्वल टू m/r, देन r डैश इक्वल टू r/m। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, r डैश इक्वल टू r/m हो जाएगा। कितने टर्म्स तक कनेक्ट हैं आपके, m टर्म्स तक कनेक्ट है। तो यहाँ पे पैरेलल में तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की हमको बात करनी पड़ेगी। तो इतना r डैश आपके पास ये आ गया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कैपिटल R है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R है। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कितना है, कैपिटल R है, देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल R और स्मॉल r/m हो जाएगा। यानी टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा R प्लस स्मॉल r/m। इतना इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कैपिटल R प्लस स्मॉल r/m। देन करंट I फ्लो इन दिस कॉम्बिनेशन। अब हम मान रहे हैं कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए रब कर रहे हैं, बाकी लिख लीजिए, रब के दे रहे हैं।
कितनी करंट फ्लो हो रही है, मान लिए I करंट फ्लो हो रही है। इन दिस कॉम्बिनेशन I करंट फ्लो। इफ करंट I flow in this combination, तो I flow हो रही है इन दिस कॉम्बिनेशन इन दिस सर्किट, तो बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ I इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, देन I इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E and total resistance R plus small r upon M. I is equal to E upon M R plus small r upon M, and ये ऊपर चला जाएगा, तो I is equal to M E upon M R plus R. This is current equation. इन दिस कॉम्बिनेशन, ये किसका एक्सप्रेशन है, करंट का, यानी करंट का इक्वेशन I इक्वल टू एम ई अपॉन एम आर प्लस आर, एम आर प्लस आर, ये करंट का दिस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर करंट है इन दिस कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम करंट कब मिलेगी और मिनिमम करंट कब मिलेगी। ओके, कंप्लीट इट। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन में हम मैक्सिमम करंट की बात करेंगे कि कब मैक्सिमम करंट मिलेगी और मिनिमम करंट कब मिलेगा। हमारे पास ये करंट का इक्वेशन आ गया है। अब हम कॉम्बिनेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमको मैक्सिमम और मिनिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट की हम बात कर रहे हैं। पहले कंडीशन में हमने ये ले लिया, पहले कंडीशन में हम ये ले रहे हैं कि जो एम आर है डबल ग्रेटर देन आर, तो आर है नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, एम ई अपान एम आर, एम एम कैंसिल आउट, तो ए अपान आर, ए अपान आर मतलब करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल, करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल। एक सेल से करंट 10 एम्पियर मिल रही है तो इतने ही मिलेगी, नहीं इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमको कोई प्रॉफिटेबल नहीं होगा, कोई एडवांटेज नहीं होगा। यानी एम आर डबल ग्रेटर देन, आप यदि आर ले रहे हो तो करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल, यानी कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। सेकंड हमने ले लिया, सेकंड एम आर डबल लेस देन आर। अब एम आर को नेग्लिजिबल कर रहे हैं, आर को इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़्यादा ले रहे हैं। कंडीशन देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से एम ई अपॉन एम आर नेग्लिजिबल, तो ये आ गया, तो एम इंटू ई अपॉन आर, एम इंटू ई अपॉन आर करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल, करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल, यानी हमको क्या होगा, एडवांटेज मिलेगा इस प्रकार कॉम्बिनेशन में। आप जैसा हमने बताया कि 10, यदि आपने 10 सेल कनेक्ट किया पैरेलल में और एक सेल से 10 एम्पियर करंट मिल रही है तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर करंट मिलेगी इन दिस कॉम्बिनेशन व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा कि इस प्रकार कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है ऑफ सेल का, तो इसमें भी देखिए सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट किया गया। किसमें, सीरीज एंड पैरेलल में दोनों में कनेक्ट है। मिक्स का मतलब है सीरीज एंड पैरेलल। हमने सीरीज में ये एन सेल, ये सीरीज में देखिए कितने कनेक्ट हैं, एन सेल ये सीरीज में कनेक्ट है, और फिर इन्हीं को कैसे कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ये सीरीज में कनेक्ट हो गया और ये फिर क्या है, पैरेलल में, तो ये आपका क्या कहलाता है, मिक्स कहलाता है। तो एन सेल किस में है, सीरीज में कनेक्ट हैं। जो एन सेल है आपका कि एन सेल इन सीरीज में और एम सेल इन पैरेलल में है, तो टोटल नंबर ऑफ जो सेल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो सेल हो जाएगा कितना हो जाएगा, एम इंटू एन, यानी एम एन हो जाएगा। इंटरनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ
each cell A and internal resistance R, then total इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन सेल कितना हो जाएगा, ये एन ई हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। इफ आर डैश इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस कितने टर्म्स तक है आपका, m टर्म्स, कितने टर्म तक, m टर्म्स तक है। तो 1/r डैश कितना हो जाएगा, 1/r डैश इक्वल टू m/nr, तो r डैश इक्वल टू nr/m। एक्सटर्नल कितना माने हुए हैं, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कैपिटल R है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कैपिटल R प्लस nr/m। तो करंट कितनी हो जाएगी, इफ करंट फ्लो, राइट डाउन। अब हम ये मान रहे हैं कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है इन दिस कॉम्बिनेशन, रफ के दे रहे हैं इधर। If I current flow in this combination, तो ओम्स लॉ I इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, देन I इक्वल टू टोटल EMF NA बताया गया है, और टोटल रेजिस्टेंस आपका ये R प्लस nr/m। तो I इक्वल टू NA अपॉन, कैलकुलेट करोगे तो ये m इधर आएगा और अपॉन में m ऊपर, तो mNE/mr प्लस nr। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर करंट। किसके लिए, ये करंट के लिए। मिक्स कॉम्बिनेशन में जो करंट का इक्वेशन होता है I इक्वल टू mNE/mr प्लस nr, ये आपका क्या होता है, मेन इक्वेशन होता है करंट का, ये आपका क्या है, इक्वेशन होता है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब हमको यहाँ पे हमको क्या चाहिए, करंट मैक्सिमम चाहिए, करंट I क्या है, मैक्सिमम चाहिए। तो देखिए इधर रख के देते हैं, हमको करंट मैक्सिमम यानी करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। करंट जब मैक्सिमम चाहिए तो mr प्लस nr शुड बी मिनिमम। करंट मैक्सिमम चाहिए तो mr प्लस nr शुड भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फॉर मैथमेटिकली कैलकुलेशन mr प्लस nr इक्वल टू रूट mr माइनस रूट nr स्क्वायर प्लस 2 रूट mr इंटू nr। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी टेक दैट टाइप इक्वेशन mr प्लस nr इक्वल टू रूट mr माइनस nr का स्क्वायर प्लस रूट mr प्लस nr। mr प्लस nr मिनिमम, तो रूट mr माइनस रूट nr का स्क्वायर विल बी मिनिमम। मिनिमम मीन्स वी टेक 0, mr माइनस रूट nr स्क्वायर इक्वल टू 0, तो रूट mr माइनस रूट nr इक्वल टू 0, तो रूट mr इक्वल टू रूट nr, तो mr इक्वल टू nr। देन दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू nr/m, और में स्मॉल r इक्वल टू mr/n। ये हमारे पास स्मॉल r और कैपिटल R एक्सटर्नल और इंटरनल की वैल्यू आ गई। इसको जो हमारा एक्सप्रेशन ये है, ये मेन एक्सप्रेशन है, ये दोनों वैल्यू यदि यहाँ रिप्लेस करो, एक एक बार करके एक साथ नहीं रखना है, एक एक बार यदि रखोगे, कितने बार रखोगे, एक एक बार आप रखो,
तो एक एक बार जब रखोगे आप तो आपके पास कितना हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो आपके पास आई मैक्सिमम मिल जाएगी। आप देखिए यदि आप कैपिटल आर को रख रहे हो, यहाँ पे कैपिटल आर रखो, कैपिटल आर की वैल्यू, तो आपके पास आई मैक्सिमम मिलने वाला है एम एन ई अपान, कैपिटल आर की वैल्यू रख रहे हैं एम एन आर अपान एम प्लस एन आर, एम एम कैंसिल आउट हुआ तो आई मैक्सिमम इक्वल टू एम एन ई अपान एम एम कैंसिल आउट एन आर कितना हो गया 2 एन आर, एन एन कैंसिल हुआ तो आई मैक्सिमम कितना हो गया आपके पास एम ई अपान कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई मैक्सिमम एम ई अपान कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। जब आपने कैपिटल आर की वैल्यू रिप्लेस किया है तो कितना हो जाएगा आपको पास इतना मिल जाएगा एम ई अपान 2 आर, यानी कितना आ गया ये एम एम कैंसिल एन एन कैंसिल हुआ तो आई मैक्सिमम आपके पास कितना हो गया एम ई अपान कितना हो गया 2 आर आ गया। अब जब आप ये वाली स्मॉल आर की वैल्यू रखो, स्मॉल आर की वैल्यू जब रखोगे, स्मॉल आर की वैल्यू इसमें रखो स्मॉल आर की जगह, तो कितना मिलने वाला आई मैक्सिमम इक्वल टू एम एन ई अपान एम आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर की वैल्यू एम आर अपान एन, तो कितना मिल जाएगा आपके पास एन एन कैंसिल आउट तो एम एन ई अपान एम आर प्लस एम आर यानी कितना हो गया एम एम कैंसिल तो कितना हो गया एम ई अपान कितना हो गया 2 आर हो गया, ये आई मैक्सिमम निकला है। तो आई मैक्सिमम एम ई अपान 2 आर और यहाँ पे एन आएगा, ये एम एम कैंसिल तो एन ई अपान 2 आर और ये कितना हुआ एन एन ये कैंसिल हो तो एम ई अपान स्मॉल में 2 आर, तो ये और ये किसकी करंट की वैल्यू आ गई मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमको मिलती हैं। नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये मिल गया हमको। ये किसके लिए निकला है मैक्सिमम करंट के लिए निकला है, ये मैक्सिमम मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए था ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।